हाय एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में देखने वाले हैं क्लास 10 का मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं, जो आपके एग्जाम में हर एक साल आते रहता है मेरे दोस्तों। आज इस वीडियो के माध्यम से हम लोग प्रयोक्ता का मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, जो आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया है। और आप इस वीडियो के माध्यम से आप बेसिकली 4 से 5 मार्क बेसिकली बहुत ही आसानी से ला सकते हो। ठीक है, तो वीडियो को अंत तक देख के जाना है। प्लीज वीडियो को लाइक नहीं तो लाइक कर देना और दोस्तों को शेयर भी कर देना। ठीक है, देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या करा कि एक पासा को फेंकने पर सम संख्या आने की प्रयोक्ता क्या होगा। देखो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में हर एक साल हर एक बार पूछा गया मेरे दोस्तों। वीडियो को आप अंत तक देख लो, आपको यहाँ से 4 से 5 मार्क्स बेसिकली आ जाएगा। ठीक है, और सेकेंड में दिया कि एक सिक्का को उछालने पर जीत आने की प्रयोक्ता क्या होगा। ठीक है, तो ये भी बहुत ही क्या इंपॉर्टेंट है। और थर्ड नंबर में आपका क्वेश्चन है कि एक पासा को फेंकने पर विषम संख्या आने की प्रयोक्ता क्या होगा। और 4 नंबर में आपका है कि एक सिक्का को उछालने पर पट आने की प्रयोक्ता क्या होगा। तो आज इस वीडियो के माध्यम से बेसिकली 4 क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं, जो आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया। ठीक है, तो वीडियो को अंत तक देख के जाना है। प्लीज वीडियो को लाइक नहीं तो लाइक कर देना, दोस्तों को शेयर भी कर दीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ फर्स्ट का सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट में दिया गया है कि एक पासा को फेंकने पर सम संख्या आने की प्रयोक्ता क्या होगा। समझना, जब भी हम किसी पासा को फेंकते हैं, जो पासा वो पासा कौन सा पासा, तो लूडो का जो पासा होता है उसी को पासा है। ठीक है, वही यहाँ पे समझना है। तो एक पासा को फेंकने पर सम संख्या आने की प्रयोक्ता क्या होगा, समझिएगा। जैसे मानो कि हम एक पासा को फेंकते हैं, तो मेरा पासा पे क्या आता है, या तो मेरा पासों को फेंकेंगे तो 1 भी आएगा, 2 भी आएगा, क्या भी 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है, 6 भी आ सकता है। एक पासा में तो 6 ही होता है ना, 1 2 3 4 5 6 को होता है। ठीक है, जिसको हम लोग छक्का बोलते हैं। ठीक है, तो 6 तक ही होता है। ठीक है, एक पासा को फेंकने पर हमको 6 आता है। ठीक है, अब यहाँ पे बोल रहा है कि एक पासा को फेंकने पर सम संख्या आने की प्रयोक्ता क्या होगा। तो देखो यहाँ पे पासा को जो फेंकेंगे तो पासा का संख्या कितना हो गया आपका, यहाँ पे लिख देना पासों की संख्या। तो जो पासों की संख्या, जो पासों पे नंबर होगा उसकी संख्या कितना हो गया, पासों की संख्या आपको यहाँ पे हो गया आपका 6 को आएगा। कितना आएगा, 6 आएगा ना। कभी आपको 1 भी आ सकता है, कोई यहाँ पे डिसाइड नहीं है कि आपको 1 ही आएगा 2 आएगा। यहाँ पे आपको कोई भी, आपको यहाँ पे 6 में से कोई मतलब 6 ही आना है ना, 6 में से कोई भी आ सकता है। तो पासों की संख्या आपका 6 हो गया, मतलब पासा पर कितना अंक रहता है, 6 अंक रहता है। चलो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब बोल रहा है कि एक पासा को फेंकने पर सम संख्या आने की प्रयोक्ता क्या होगा। समझना, देखो सम संख्या, देखो यहाँ पे बताओ कि 1 तो 1 से लेकर 6 में सम संख्या कौन कौन सा होगा बताइए। तो सम संख्या उस संख्या को बोलते हैं जो 2 से वो संख्या पूरा पूरा कट जाता है, उससे हम लोग सम संख्या कहते हैं ना। तो देखो सम संख्या यहाँ पे कौन कौन, तो सबसे पहले 2 ही होगा। तो सम संख्या यहाँ पे बोल रहा, तो सम संख्या हम पहले लिख लेते हैं 6। यहाँ पे हम 6 में से चुन के लिखेंगे सम संख्या। ठीक है, तो सम संख्या मेरा पहला तो 2 होगा, उसके बाद 3 तो नहीं होगा, उसके बाद तो आपको 4 ही होगा ना, क्योंकि 3 तो विषम संख्या है ना। 4 के बाद आपका 5, तो 5 भी विषम संख्या। उसके बाद क्या होगा, आपका 6 होगा। तो यहाँ पे मेरा जो सम संख्या होगा 2 और 4 और 6 होगा। ठीक है, यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत नहीं है, आपको नहीं है। चलो, तो पासों की संख्या आपका 6 हो गया, और सम संख्या पूछ रहा था। तो एक पासा को फेंकने पर सम संख्या जो आएगा आपका वो कितना आएगा आपको यहाँ पे, तो 1 2 3, तो सम संख्या मेरा हो गया 3। अब हमको निकालना क्या है, तो हमको निकालना है प्रयोक्ता। तो पूछ रहा है कि सम संख्या आने की प्रयोक्ता क्या ज्ञात करें। ठीक है, समझना है कैसे करेंगे मेरे दोस्त, बहुत ही आसानी से कर सकते हो। आपके एग्जाम में देखो ये क्वेश्चन हर एक साल आपके एग्जाम में पूछा गया है, तो आप इस वीडियो के माध्यम से बेसिकली बहुत ईजी सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे देखो सम संख्या मेरा 3 हो गया। अब समझना यहाँ पे, अब देखो पासों की हमको निकालना क्या है, तो प्रयोक्ता निकालना है। चलो प्रयोक्ता बराबर लिख देते हैं। ठीक है, तो प्रयोक्ता हमको निकालना है। तो प्रयोक्ता निकालने का सबसे बड़ा सूत्र क्या होता है, समझना। सूत्र तो कुछ होता ही नहीं, बेसिकली इसको याद कर लो कि जो हमको निकालना है ना, जैसे हमको निकालना है सम संख्या, तो क्या होता है ऊपर होता है, और जो टोटल आपको है क्या वो नीचे हो जाएगा। तो टोटल आपका जो पासों की संख्या कितना आपका 6 है, तो 6 नीचे लिख दो। और हमको निकालना सम संख्या, तो सम संख्या कितना आपका 3 है ना। सम संख्या 3 ही ना है, तो 3 यहाँ पर आपको हो जाएगा ऊपर। अब देखो 3 से कटेगा 3 एक 3, और 3 दूना 6, मतलब आपका 1/2। तो एक पासा को फेंकने पर जो सम संख्या आएगा आपका वो कौन सा होगा, तो 1/2 आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ तक कोई समझने में दिक्कत नहीं, समझना फिर से समझा देता हूँ। ठीक है, एक पासा को फेंकने पर कह रहा कि सम संख्या आने की प्रयोक्ता क्या होगा। तो जब भी एक पासा को फेंकेंगे तो मेरा 1 2 3 4 5 6 में से कोई भी आ सकता है। तो पासों की संख्या 6 हो गया, मैंने यहाँ पे बेसिकली आपको लिख दिया। अब देखो सम संख्या, तो सम संख्या कौन कौन है बताओ। तो सम संख्या आपको पहले इसमें सम संख्या आपका 2 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है, अब हमको निकालना प्रयोक्ता था। तो प्रयोक्ता निकालने का सबसे ईजी सूत्र क्या होता है कि जो हमको निकालना है ना वो ऊपर लिखना रहता है। तो हमको निकालना सम संख्या मेरा 3 है, तो मैं 3 ऊपर लिख दिया। अब पासों की संख्या, तो पासों की संख्या आपका 6, तो 6 नीचे लिख दिया। अब देखो 3 से 6 कटता है ना, 3 एकम 3 3 नीचे, तो आपका आंसर हो गया 1/2, जो बहुत ही क्या बेसिकली कर सकते हो। ठीक है, आपके एग्जाम में ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों में क्वेश्चन आते रहता है, तो आप इस वीडियो के माध्यम से बेसिकली बहुत ईजी सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो ये मैंने फर्स्ट का सॉल्व किया, आप सेकेंड का समझना।
देखो सेकंड का सॉल्व करने से पहले समझना, यहाँ पे देखो एक सिक्का को छानने पर, सेकंड में क्या है कि एक सिक्का को छानने पर जीत आने की प्रक्रिया ज्ञात करें। अब देखो उस 3 नंबर में जो दिया है ना, एक पासा को फेंकने पर विषम संख्या आने की प्रक्रिया क्या होगा समझना। एक पासा को फेंकना है ना, तो इसमें देखो हम अभी जो ऊपर सॉल्व किया, एक पासा को फेंकने पर सम संख्या आने की प्रक्रिया। अब यहाँ पे बोल रहा है 3 नंबर में कि एक पासा को फेंकने पर विषम संख्या की प्रक्रिया क्या होगा समझना। तो यहाँ पे इसी में हम सॉल्व कर लेंगे 3 नंबर का, ठीक है। ये आपका फर्स्ट का हो गया। अब 3 का भी एकदम सेम ही सॉल्व करना है इसी तरीके से, ठीक है। यहाँ पे कह रहा है कि एक पासा को फेंकने पर विषम संख्या। देखो पासा को फेंकेंगे तो मेरा पासों की संख्या तो यहाँ पे 6 ही होगा ना। चलो पासों की संख्या, तो बताओ कि पासों की संख्या तो 6 ही होगा, ये आपको ही पता है। अब देखो पासों की संख्या 6 हो गया। अब बोल रहा है कि विषम संख्या क्या होगा, तो देखो यहाँ पे मैंने सम संख्या लिखा था फर्स्ट वाला में। अब हम पूछ रहे हैं हमको से विषम संख्या, तो विषम संख्या बताइए कौन होगा। आपको 1 से लेकर के 6 में से आपको विषम संख्या कौन कौन होगा। तो विषम संख्या सबसे पहले तो आपको 1 होगा, फिर 3 होगा, फिर 5 होगा, है ना। अब तो कोई विषम संख्या है नहीं, क्योंकि 2 तो सम संख्या है, 4 भी सम संख्या और 6 भी सम संख्या। लेकिन हमको जब पूछा विषम संख्या, तो आपका विषम संख्या 1 होगा, 3 होगा और 5 होगा। तो विषम संख्या बराबर लिख देना 1, 3, 5, ठीक है। यहाँ तक समझ गए। अब देखो यहाँ पे निकालना क्या है, तो हमको निकालना है परिएकता। चलो परिएकता निकालने का सबसे मैं पहले आपको इसलिए बताया था क्या करना है, जो आपको निकालना है ना वो ऊपर लिखो। तो हमको निकालना विषम संख्या, तो विषम संख्या कितना आपका हो गया, 3 को हो गया। 1, 2, 3 गुना है 6 में से, तो 3 ही विषम संख्या होगा, क्योंकि 1, 2, 3 को विषम संख्या, तो विषम संख्या आपको 3 ऊपर हो गया। अब देखो पासों की संख्या कितना है, तो 6, तो 6 आपका नीचे हो जाएगा। जो टोटल होता है वो नीचे होता है, ठीक है। अब यहाँ से काटेंगे तो 1 एकम 3 एकम 3 और 3 दूना 6, मतलब आपका 1/2 आपका जो होगा आंसर होगा, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पे आप पासों की संख्या से आप बेसिकली सम संख्या और विषम संख्या बहुत ही आसानी से निकाल सकते हो, ठीक है। तो आपका जब भी एग्जाम में आएगा कि एक पासा को फेंकने पर सम संख्या आने की प्रक्रिया क्या होगा या फिर विषम संख्या आने की प्रक्रिया क्या होगा, तो आप बेसिकली इस तरह से बहुत ही ईजी से कर सकते हो मेरे दोस्त। जो आपके एग्जाम में हर एक साल क्वेश्चन आते रहते हैं, तो आप इस वीडियो के माध्यम से बेसिकली 2 से 3 मार्क्स, बेसिकली 2 ही क्वेश्चन आप फिक्स कर सकते हो, ठीक है। तो मेरा यहाँ पे वो देखो 1 और 3 का जो बेसिकली सेम टू सेम था, मैंने सॉल्व कर दिया। अब देखो 2 नंबर पे आ जाओ। तो 2 नंबर पे बोल रहा है कि एक सिक्का उछालने पर जीत आने की प्रक्रिया क्या होगा। आप समझना, ये भी बहुत ही क्या बेसिकली इंपॉर्टेंट है, बहुत ही कंफ्यूजन भी है। और देखो 2 का और 4 का ना दोनों सेम ही है, कि एक सिक्का को उछालने पर पट आने की प्रक्रिया क्या होगा। तो जीत और पट क्या होता है समझना, ये दोनों हम कैसे निकालेंगे मेरे दोस्त, बहुत ईजी से कर सकते हो, समझना कैसे। तो यहाँ पे दिया था सेकेंड नंबर में कि एक सिक्का को उछालने पर जीत आने की प्रक्रिया क्या होगा। देखो जब भी हम किसी सिक्का को उछालते हैं तो या तो जीत या तो पट आता है, दोनों में से कोई भी एक आएगा ना। तो यहाँ पे लिखेंगे सिक्का को उछालने पर, जिसको इंग्लिश में हेड और टेल बोलते हैं ना। तो सिक्का उछालने पर, ठीक है, सिक्का को उछालने पर जब सिक्का को उछालेंगे तो क्या आएगा, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, है ना। या तो जीत या तो पट, यहाँ पे हिंदी में लिख दो, या तो जीत आएगा या तो क्या आएगा, पट आएगा, है ना। ये दोनों में से कोई एक ही तो आएगा ना, क्योंकि सिक्का जब उछालेंगे तो हम या तो जीत भी आ सकते हैं या तो पट भी आ सकते हैं। तो कोई डिसाइड नहीं कि हमको सिर्फ यही आ सकता है ना। तो यहाँ पे आपको सिक्का को उछालने पर जीत और पट आ सकता है, समझ में आ गया। अब हमको देखो यहाँ पे जब जीत और पट मतलब क्या, 2 हो गया, तो यहाँ पे आप लिख देना 2, क्योंकि 2 ही आएगा ना, जीत या तो पट 2 ही आएगा। अब देखो यहाँ पे बोल रहा है कि सिक्का उछालने पर जीत आने की प्रक्रिया। तो जब सिक्का उछालते हैं तो जीत की संख्या कितना है बताइए। एक सिक्का को उछालने पर जीत उसमें एक ही कौन होता है। जब भी कोई सिक्का को उछालते हैं तो उसमें जीत एक होता है, पट एक होता है। तो जीत की संख्या पूछ रहा है, तो आपको देखो बताओ कि एक सिक्का को उछालेंगे तो जीत कितना आएगा। तो जीत आपका एक ही ना आएगा, क्योंकि सिक्का को उछालेंगे तो जीत उसमें एक ही होता है, एक पट होता है। लेकिन जब हम उछालने जाएंगे तो दोनों में से कोई हमको डिसाइड नहीं है, लेकिन उछालेंगे तो मेरा जीत और पट कोई भी आ सकता है। तो मैंने लिखा सिक्का उछालने पर जीत और पट कोई भी आएगा। तो मैंने इसमें एगो जीत एगो पट आपका 2 हो गया। अब बोल रहा है कि सिक्का उछालने पर जीत आने की प्रक्रिया, तो जीत की संख्या 1 होती है, तो 1 हो जाएगा आपका जीत, ठीक है। अब हमको निकालना क्या है, प्रक्रिया समझना। तो प्रक्रिया निकालने के लिए मैं आपको पहले ही समझाया था ना क्या करना है आपको, कि प्रक्रिया निकालना जब भी आपको करना क्या है, तो जो आपको निकालना है ना वो ऊपर, तो जीत की संख्या आपको 1 है तो आपका 1 ऊपर, क्योंकि हमको यही निकालना है। अब हमको टोटल जो उछालने पर सिक्का आ रहा है वो जीत और पट आ रहा है, मतलब 2 आ रहा है ना, जीत और पट 2 ही ना आया, तो आपका 2 हो जाएगा नीचे, जो आपका 1/2 होगा आंसर। और जब भी आपके एग्जाम में कोई भी पूछे आपसे ऑब्जेक्टिव नंबर में कि एक सिक्का को उछालने पर जीत आने की प्रक्रिया क्या होगा, तो उसका आंसर आपका 1/2 होगा। या फिर पट भी पूछेगा तो देखो आपका 4 नंबर में पट भी पूछ दिया है ना, 4 नंबर में आपका पट भी पूछा है कि एक सिक्का को उछालने पर
पट आने की प्रक्रिया क्या होगा समझना। तो एक सिक्का को जब उछालेंगे तो पट कैसे आएगा, तो यहाँ पे एक सिक्का को उछालेंगे तो चीत या पट दो में से कोई भी आ सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे सिक्का उछालने पर दो आएगा तो चीत या तो पट आएगा, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया दो। अब पट की संख्या बताओ कितना है, तो यहाँ पे आपको लिख देना 4 नंबर वाला कि सिक्का उछालने पर, देखो आप इसको पूरा लिख लेना, 4 नंबर में सॉल्व करेगा तो ठीक है, ये यहाँ तक पूरा लिख लेना है। अब यहाँ पे मेरा चीत की संख्या पूछा तो मैंने चीत के कर दिया सॉल्व। अब हमको पूछ रहा पट की संख्या, तो वो तो पट के को आएगा। पट की संख्या कितना है, जब एक सिक्का को उछालेंगे तो पट भी तो एक ही ना आएगा, क्योंकि चीत जब एक तो पट भी एक, तो यहाँ पे पट की संख्या आपका एक हो जाएगा। अब सिक्का उछालने पर मेरा चीत और पट दोनों आया तो मेरा 2 हो जाएगा। अब हमको निकालना क्या है, परिक्ता। तो परिक्ता निकालने के लिए सबसे बेसिकली फार्मूला क्या होता है कि जो आपको निकालना है ना वो आपको ऊपर, तो पट हमको निकालना, तो पट की संख्या एक है तो एक ऊपर। अब हमको टोटल कितना आया था, टोटल जो आया था यहाँ पे सिक्का उछालने पर चीत और पट, तो चीत और पट 2 को हो गया तो 2 आपका हो जाएगा नीचे, तो आपका परिक्ता 1/2 आंसर जो बेसिकली आपको यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, तो बेसिकली आपको करना ही कुछ नहीं, मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, तो यहाँ पे मैंने बेसिकली एक ही क्वेश्चन के माध्यम से मैंने 2 क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। एक सिक्का को उछालने पर पट आने की परिक्ता और एक सिक्का उछालने पर चीत आने की परिक्ता। मैंने बहुत ही आसानी से आपको समझाने की कोशिश किया। मेरी वीडियो को अंत तक देख के जाना मेरे दोस्त, और यहाँ पे आप इस वीडियो के माध्यम से बेसिकली 2 से 3 मार्क्स बेसिकली आप पक्का फिक्स कर सकते हो। ठीक है, जो आपके एग्जाम में हर एक साल पूछा गया है। तो आज के वीडियो यहाँ पे हम एंड करूँगा, तो फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।